हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व पर्सनालिटी को समझते हैं और उस पर्सनालिटी को समझ के उसके हिसाब से जहां तक वो व्यक्ति समझ में आता है अपनी पैथोलॉजी के साथ माइंड एंड बॉडी पे, वहीं तक हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम आप आज आपको किसी भी दवाई, इट्स नॉट अबाउट अ सीरम, इट्स अबाउट एनी मेडिसिन, कैसे आप रिपोर्टरी से, कैसे आप उसके स्टडी मटेरियल से उसके व्यक्तित्व को समझते हो, उसके उस इंसान को एज अ होल समझते, जैसे गौरी को एज अ होल समझना है, डॉक्टर राधे श्याम सर को एज अ होल समझना है, तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पॉइंट्स पे आप जाके उस इंसान को समझोगे, तब जाके उसके लिए अपने मन में कोई अवधारणा बनाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला अगर किसी व्यक्ति को समझना है, किसी इंसान को समझना है, मान लीजिए इंसान है, इस इंसान को एज अ होल आपको समझना है, तो अभी मैं केवल आपको माइंड एंड बॉडी दो होता है, तो उधर वाली बात तो कर ली हमने, तो केवल आपको एक छोटा सा एग्जांपल मेंटल लेवल पे देने की कोशिश। ये इंसान है, इस इंसान को एज अ होल समझना है, तो सबसे पहले इसका आपको डिस्पोजिशन समझना पड़ेगा, ये किस प्रवृत्ति का है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसकी नीड्स निकाल, नीड समझ में आ गया, इसका एलिमेंट समझो, एलिमेंट समझोगे, एलिमेंट फॉर्म, इसको हम लोग ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, कॉज। ठीक, फिर क्या समझोगे, डिस्पोजिशन, नीड, कॉज। तो डिस्पोजिशन का मतलब उसका प्रवृत्ति कैसा है, उसके डिस्पोजिशन मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह का है। फिर आएगा उसका रिएक्शन, ये रिएक्शन के रूपरेख दिखेंगे, इमोशन में दिखेंगे उसके रिएक्शन सारे के सारे, जितने इमोशन है, एंगर, सैडनेस, एक्टिविटी, ठीक है, ये जितने भी रिएक्शंस हमारे हैं वो हमारे इमोशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये हमारे डिस्पोजिशन में सब इमोशन, आएंगे। आज ये सब डिस्पोजिशन की पार्ट है ना ये। सब डिस्पोजिशन के पार्ट, डिस्पोजिशन यहाँ पे इस तरह से नहीं कहेंगे जी, उसकी प्रवृत्ति मान लो, उसका स्वभाव मान लो, डिस्पोजिशन मान लो स्वभाव, डिस्पोजिशन का ही पार्ट है, लेकिन वो इंसान ऐसा तो होगा, बात अलग है। लेकिन इस तरह से भाई इसका डिस्पोजिशन कैसा है, ऐसे रंग का चीयरफुल एम्बिशियस डिस्पोजिशन है, तो वो उसका वो पार्ट हो गया ना केवल, उसका चीयरफुल एम्बिशन। अब उसकी नीड क्या है जिसकी वजह से उसने इसको बनाए रखा, मतलब सर ये सब उसको दर्शाएंगे डिस्पोजिशन को। हाँ दर्शाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, वो कौन सा हाँ। कारण है जिसने ये नीड को जन्म दिया और जिसकी वजह से उसका स्वभाव हो गया ऐसा। यस सर। फिर उसके बाद उस ये जो डिस्पोजिशन था, ये नीड था, ये जो उसका एलिमेंट फॉर्म या पोजीशन था, वो दिखा कैसे, उसके उसने क्या किया, रिएक्शंस, रिएक्शंस में क्या आएंगे, उसके इमोशन आएंगे, लिख लो। सेकंड क्या आएगा, उसके ड्रीम्स आएंगे, वो रिएक्शन है उसका। फिर क्या आएगा, उसके डेल्यूजन आएंगे, ये डिल्यूजन, ये सब रिएक्शन है दोस्त। फिर क्या आएगा, उसकी सेंसिटिविटी आएगी, ये सब क्या है, ये सब उसके रिएक्शन, ये उसके रिएक्शन। यस। तो अब एक बार फिर से समराइज करें, अगर हम तो किसी भी रेमेडी को पढ़ने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमको सर कि हमको लाइकोपोडियम पढ़ना है, या हम अभी एसएनएम पढ़ रहे हैं, तो लाइकोपोडियम एसएनएम को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, उसका उसको उसको चार पांच कंपोनेंट डिवाइड करिए। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, डिस्पोजिशन निकालिए, नीड निकालिए, एलिमेंट निकालिए, रिएक्शंस निकालिए। रिएक्शन फर्दर डिवाइड इनटू व्हिच पार्ट, इमोशन, इमोशन क्या, ड्रीम्स, डिल्यूजन, सेंसिटिविटी। ठीक है, ये अलग से आपको समझना है, और ये आप समझेंगे जब रूब्रिक्स वाइज रिपोर्टरी आप खंगालोगे ना, तब समझ में आएगा कि बेसिकली लाइकोपोडियम की प्रवृत्ति क्या होगी।
बेसिकली लाइकोपोडियम की नीड क्या होती है, लाइकोपोडियम को कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको परेशानी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? ठीक है, अब रिएक्शन समझना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसे करके आपको किसी एक इंसान के सिचुएशन को समझ पाओगे, ऐसे ही एक इंसान का क्या बना पाओगे, एक पोर्ट्रेट बना पाओगे उसके मन पे, उसके रिएक्शन पे, तब जाके आप ये इंसान का व्यक्तित्व आप निकालोगे, इसका पोर्ट्रेट बनाओगे, इसकी इमेज बनाओगे। इसके लिए आपको इस पॉइंट पे जाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप शायद उस इंसान को ना समझ पाओ। ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ओके, तो अब देखिएगा इसको हम कैसे पढ़ते हैं रेमेडी के फॉर्म में, ऐसे रहे एक एक को, यहां जो लिखा है उसको लेके चलिए, इसको लेके चलिए, देखना आप लोग, देखना एक एक चीज को दिखाते हैं। सबसे पहले डिस्पोजिशन, ठीक? तो देखिए डिस्पोजिशन क्या है, अचीव थिंग्स डिजायर टू, क्या है, एम्बिशन एक्सेसिव। तो पढ़ा ना उधर, अभी पढ़ा हमने दूबेज में, क्या पढ़ा, एक कैसे लोग होते हैं सर, चिली और लिटरर, पढ़े लिखे चिली डिस्पोजिशन वाले लोग, ये पढ़ा हमने। क्या था उसका नेचर, पढ़ा लिखा, दैट मीन लिटरेरी का मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, और चिली दैट मीन एम्बिशन बहुत हाई है। ठीक है, तो डिस्पोजिशन क्या है, एम्बिशियस। दूसरा डिस्पोजिशन देखिए क्या है, क्या होगा, एम्बिशियस एल्कोहलिक पर्सन। और आइए एम्बिशन, देखो ये लिख भी दिया, क्या लिख दिया, एम्बिशियस टू मच। तो कैसा स्वभाव है इसका, पढ़े लिखे लोग, हायर एम्बिशन वाले लोग। रिएक्शन देखो नीचे आ रहे हैं, ये सब रिएक्शंस हैं, एंगर, एंग्विश, वॉमिटिंग, ये सब रिएक्शंस हैं। और सबसे सिम्फोलिटिक रिएक्शन देखो, ये अभी दिखाएंगे बेटे, हम आपको ऊपर से नीचे तक डिस्पोजिशन दिखा रहे हैं केवल। अभी पहले क्या दिखा रहे हैं, डिस्पोजिशन। और सुनो सब लोग ध्यान से मेरी बात,